वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है कार्बन के कंपाउंड में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं IUPAC नेम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC नेम को याद करने से पहले या फिर इनको समझने से पहले हमें कार्बन और उनके कंपाउंड के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, परमाणु संख्या 6 होता है, और इन 6 को हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्मूला में अगर अरेंजमेंट करेंगे 2 8 8 18 18 वाला फॉर्मूला में, तो 2 और 4 में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो कार्बन का परमाणु का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ये हो गया आपका न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर रोटेशन करता है। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। और यही रीज़न होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स को या फिर कैरी में ले सकता है या फिर कैरी दे सकता है। ठीक है, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो प्लस चार्ज आएगा और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो माइनस चार्ज आएगा। और यही रीज़न होता है कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, जो कि नॉर्मली रियल स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, लेकिन 2D हम लोग अपनी कॉपी में 2D लिखते हैं 2D स्ट्रक्चर में, इसीलिए कार्बन को कुछ इस हिसाब से हम लोग अरेंजमेंट कर देते हैं। और सबके साथ सब बॉन्डिंग के साथ या फिर हाइड्रोजन या फिर अदर एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा रहता है कि हाइड्रोजन को हम लोग पुट करके और बढ़िया तरीक़े से समझते हैं। तो इस हिसाब से कार्बन के कंपाउंड को उनके एटम के अनुसार अलग अलग प्रीफिक्स नाम दिया गया है। तो इनको पहले समझते हैं। जैसे कि अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर देखा जाए तो कार्बन के एटम के अनुसार, एटम्स के अनुसार उनका प्रीफिक्स हमेशा बदलता है। जैसे कि सिंगल कार्बन रहा, एक कार्बन रहा, तो उसका प्रीफिक्स होता है मिथ, और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीका से। वहीं पर अगर 2 कार्बन रहा तो प्रीफिक्स होता है इथ, और इसका डबल कार्बन हो जाएगा। और सब में हाइड्रोजन ऐड करना है। याद रहे कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड होना चाहिए। इन दोनों कार्बन का ये सिंगल बॉन्ड होगा, जब इनका काम रहेगा तो ये पूरा का बॉन्ड इनके पास चला जाएगा, इनका काम रहेगा तो पूरा बॉन्ड इनके पास चला जाएगा। इस हिसाब से ये शेयरिंग कैरिंग वाला बॉन्ड हो गया। इनके पास भी 4 बॉन्ड और इनके पास भी 4 बॉन्ड। क्लियर है। तो इथ में 2 कार्बन, मिथ में 1 कार्बन। उसी तरीक़ा से 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, और 4 कार्बन रहा तो ब्यूट, 5 कार्बन रहा तो पेंट, और 6 कार्बन रहा तो हेक्स, 7 कार्बन रहा तो हेप्ट, HEPT हेप्ट, 8 कार्बन रहा तो ऑक्ट, और 9 कार्बन रहा तो नॉन, 10 कार्बन रहा तो डेक। ये तो प्रीफिक्स हो गया। अब हम लोग प्रीफिक्स से सफिक्स को जोड़ करके इसका रियल नाम को जानेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड के बीच सिंगल बॉन्ड रहा तो सिंगल बॉन्ड में ANE जुड़ता है, N। डबल बॉन्ड अगर रहा तो ENE जुड़ता है, इन। और वहीं पर अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा तो YNE जुड़ता है, यानी कि आइन बोलेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर का नाम दे सकते हैं। जैसे कि इन तीनों का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो तीनों के एग्जाम्पल हम लोग अगले पेपर में देखते हैं। जैसे कि सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल लिया जाए तो कुछ इस हिसाब से रहेगा। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो मिथ से स्टार्ट होता है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन। लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ना, वो इथ से स्टार्ट होता है। अगर ये सिंगल बॉन्ड है और 2 कार्बन है तो इथेन हो गया। इससे पहले अगर 1 कार्बन रहा, जैसे कि इसको 2 नंबर बनाते हैं और यहाँ पे पहला नंबर बनाते हैं, सिंगल कार्बन रहा
और सब में एक एक बॉन्ड अगर रहेगा तो ये हो जाएगा मीथेन, ANE। ठीक है। तीसरा नंबर में अगर देखा जाए 3 कार्बन रहा और सब में सिंगल बॉन्ड, तो मिथ इथ प्रोप, 3 कार्बन प्रोप और सिंगल बॉन्ड है यानी कि ANE, तो हो जाए आपका प्रोपेन। उसी प्रकार से 4 बॉन्ड रहेगा तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ठीक है। उसके बाद हेक्टेन, ऑक्टेन, नोएन और फिर डेकेन, ANE डेकेन। सेम अगर रहेगा अगला जैसे कि डबल कार्बन, तो डबल कार्बन को हम लोग ENE जो सफिक्स है उसको डालेंगे। ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स में से। तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए पहला नंबर में तो डबल कार्बन से स्टार्ट होता है, डबल बॉन्ड, और इसमें 4 जो है बॉन्ड को अटैच करते हैं। इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड। याद रहे कभी भी 5 बॉन्ड नहीं लगा देना, क्योंकि कार्बन जो है 4 ही इलेक्ट्रॉन्स को कैरिंग या शेयरिंग कर सकता है। ठीक है। तो इनका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए इसका हो जाएगा इथ, और डबल कार्बन है तो ENE, तो बन गया इथीन। उसी प्रकार से अगर 3 कार्बन रहा और किसी एक के पास ही डबल बॉन्ड होता है, यहाँ नहीं कि दोनों के पास हम लोग डबल बॉन्ड दे दें, और सब में बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को पुट करते हैं। चलिए कुछ इस प्रकार से, इनके पास भी 4 बॉन्ड, इनके पास भी 4 बॉन्ड, इनके पास भी 4 बॉन्ड, 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोपीन। चलिए इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि नंबर को किस प्रकार से अरेंजमेंट करता है। ये पहला नंबर का कार्बन है, ये दूसरा नंबर का कार्बन है, ये रहा आपका तीसरा नंबर का कार्बन। ठीक है। तो इसका दूसरा नाम कैसे लिख सकते हैं IUPAC के हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले प्रोप होता है, क्योंकि 3 कार्बन है, PROP प्रोप। उसके बाद कहाँ पर डबल बॉन्ड लगा, सिंगल बॉन्ड के पास। ठीक है, इधर से तो सिंगल बॉन्ड लग जाएगा तो 1, फिर क्या है इन है तो ENE, प्रोप 1 इन। भी इसको IUPAC के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं, या फिर प्रोपेन भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर में, इसी को अगर 4 कार्बन में कन्वर्ट किया जाए, 1 2 3 और 4, और किसी एक में यहाँ पर लगाते हैं हम लोग डबल बॉन्ड और सब में सिंगल बॉन्ड। चलिए उसके बाद बैलेंस करने के लिए 4 बॉन्ड कंप्लीट करते हैं इसका। अब इनको कैसे लिख सकते हैं, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन को लिखेंगे ब्यूट, और आपके पास जैसे कि 1 2 इधर से काउंट करो या फिर इधर से काउंट करो, बात बराबर है। लेकिन नियम कहता है कि इधर जिधर से काउंट करना चाहिए जिधर डबल बॉन्ड सामने पड़ जाए। इधर से डबल बॉन्ड सामने पड़ रहा है, इधर से दूर पड़ रहा है, इसीलिए हम इधर से काउंट किए। ठीक है, लेफ्ट तरफ से। यहाँ पर लेफ्ट तरफ से काउंट करो चाहे राइट तरफ से काउंट करो, बात बराबर है। इसीलिए हम इसका जैसे कि वैल्यू देते हैं 1 2, और 2 के पास डबल बॉन्डिंग है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये आपका प्रीफिक्स सफिक्स में क्या लगेगा, ENE लगेगा। ठीक है, तो ब्यूट 2 इन इसका IUPAC नेम, या फिर ब्यूटेन भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ब्यूटेन। ठीक है, ENE। वहीं पर अगर देखा जाए कार्बन कार्बन के पास अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो हमें क्या यूज करना है, YNE। तो YNE को कैसे पुट करेंगे, सेम प्रोसेस है। जैसे कि डबल बॉन्ड है और डबल कार्बन है, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए एक एक हाइड्रोजन पुट करेंगे ताकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो जाए। अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कार्बन है तो इथ, और इसमें क्या लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के कारण इसमें YNE लग जाएगा, यानी कि इथाइन। उसी प्रकार से इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। ठीक है, तो ये आपका प्रीफिक्स और सफिक्स वाला किसमें कितना बॉन्ड लगता है और क्या नाम देना चाहिए आपका कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो कार्बन का जो चेन होता है वो 2 प्रकार से होता है। कार्बन का जो चेन बनता है दो प्रकार का बनता है। पहला है आपका सिंपल चेन, और सेकेंड नंबर में आ गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को
ब्रांचेस भी लिख सकते हैं चेन। सिंपल चेन कैसे हुआ, जैसे कि नॉर्मल कार्बन कार्बन के पास चेन जुड़ते चला जाएगा, लेकिन ब्रांचेस में सिंपल चेन तो रहता ही है, एक आध जो होता है नीचे भी ब्रांच निकल जाता है और सब में हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रांचेस लाइक चेन। सब में हाइड्रोजन पुट करेंगे ताकि बैलेंस में रहे। इनके पास भी 4 बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ भी 4 बॉन्ड होना चाहिए और इनके पास भी 4 बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ब्रांचेस हो गया। और ये सिंपल चेन को बैलेंस करने के लिए सब तरफ हाइड्रोजन को पुट करना है। ठीक है, तो कार्बन का जो चेन होता है 2 प्रकार से, एक सिंपल हो गया, एक ब्रांचेस हो गया। नेक्स्ट कुछ हम लोग बात कर लेते हैं सफिक्स ग्रुप के बारे में, सफिक्स और प्रीफिक्स के ग्रुप्स के बारे में, जिसको फंक्शनल ग्रुप भी बोलेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप में पहला नंबर में आता है एल्केन, ALKANE, एल्केन। ठीक है, दूसरा नंबर में आता है एल्कीन, तीसरे नंबर में आता है एल्कोहल। चलिए, उसी प्रकार से चौथा नंबर हम लोग लिख सकते हैं एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। उसके बाद एल्कोहल। नेक्स्ट अगर देखा जाए कीटोन ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट हो गया एल्डिहाइड, और उसके बाद एल्डिहाइड के बाद ईस्टर, और सबसे लास्ट हो गया आपका 8वें नंबर में कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दिया जाए या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दोनों एक ही है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर एसिड। चलिए, जैसे कि बात किया जाए एल्कोहल, तो एल्कोहल में क्या होता है, इसका जो लास्ट जो नंबर होता है OL से हम लोग पहचानेंगे कि एल्कोहल है। और इनको अगर फंक्शनल ग्रुप में देखा जाए तो सफिक्स के रूप में हम लोग OH पुट करते हैं, OH। ठीक है, वहीं पर अगर देखा जाए कीटोन तो CO इसको पुट करते हैं, CO से पता चलता है कीटोन ग्रुप। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए एल्कीन, तो एल्कीन तो आप लोग को पता ही होगा कि कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। कीटोन ग्रुप अगर देखा जाए तो कीटोन ग्रुप में, अच्छा यहाँ पे एल्केन ग्रुप जो होता है वो कार्बन कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन वहीं पे कीटोन ग्रुप जो होता है वो CO होता है। और इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड में आपका AL से डिनोट करेंगे और इनको हम लिख सकते हैं CHO। ठीक है, और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है COOH। चलो, इसको अरेंजमेंट कैसे करेंगे, जैसे कि OH है तो OH तो डायरेक्ट आपका लग जाता है, जैसे कि कार्बन है। ठीक है, और कार्बन के साथ हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं OH, जैसे कि कार्बन है सिंगल O और H, क्योंकि ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, उसी प्रकार से CO को लिख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे करके, CHO को लिख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड और इधर H लगा सकते हैं। और फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कैसे लिख सकते हैं, अटैचमेंट करने के लिए इधर जो है आपका जुड़ेगा चेन, सब कार्बन का चेन इधर जुड़ सकता है। इनको पुट करने के लिए हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, ये रहा आपका कार्बन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन पुट करेंगे, यहाँ पर अगला ऑक्सीजन और यहाँ पर H, और इधर कार्बन का चेन जो है वो जुड़ेगा, जितना आप लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर कार्बन जुड़ेगा जितना जोड़ सकता है, जैसा फॉर्मूला हो। और सब में 4-4 बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, इधर भी 4 बॉन्ड होगा, यहाँ भी 4 बॉन्ड होगा, इधर भी 4 बॉन्ड होगा। ठीक है, सब में 4-4 बॉन्ड होना चाहिए। तो हम लोग पढ़े फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट। ये फंक्शनल ग्रुप का था आपका एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल, एल्काइन, कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर और फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि किस प्रकार से IUPAC नेम को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक बच गया है, जैसे कि एक होता है क्लोरो और ब्रोमो ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट फिर से बढ़ा देते हैं।
अगर कार्बन कार्बन चेन है उसमें अगर क्लोरीन जुड़ जाए या फिर कार्बन कार्बन का चेन है उसमें अगर ब्रोमीन जुड़ जाए तो ये क्लोरोकार्बन है, क्लोरीन ग्रुप, और ये हो गया आपका ब्रोमीन ग्रुप। सब कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। ये क्लोरीन ग्रुप, ये ब्रोमीन ग्रुप, तो क्लोरोकार्बन करके इसका फॉर्मूला होगा और ब्रोमोकार्बन करके इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे फॉर्मूला। IUPAC नेम को बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर एक मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हर चीज़ का फॉर्मूला होता है, तो IUPAC नेम का भी फॉर्मूला निकालेंगे, बढ़िया रह जाएगा। तो पहला इसका देखा जाए तो पहले हम लोग देखेंगे लोकेशन, ठीक है, लोकेशन या लोकेंट। उसके बाद हम प्रीफिक्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे। जस्ट प्रीफिक्स के बाद रूट को देखेंगे, रूट के बाद हम लोग लोकेंट को अगेन देखेंगे। अगर ब्रांचेस हो तो ब्रांचेस का लोकेंट को देखेंगे अगेन, और उसके बाद लास्ट में हम लोग सफिक्स को देखेंगे। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। पहले लोकेंट कहाँ पर क्या है, फॉर्मूला प्रीफिक्स का, देन रूट, फिर ब्रांचेस का लोकेंट देखेंगे और फिर सफिक्स। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि एल्केन्स जो होता है ना, एल्केन्स जिसका सफिक्स होता है EANE, तो इनको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपका CN और H2N+2। वहीं पर अगर देखा जाए एल्कीन जिसका सफिक्स ENE, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है CN और H2N। और इसके बाद एल्काइन सफिक्स YNE, इनको निकालने का फॉर्मूला CN H2N-2। ये फॉर्मूला निकालने का है। फॉर्मूला किस प्रकार से निकाला जाता है, फॉर द एग्जांपल जैसे कि एल्केन का फॉर्मूला देते हैं, कार्बन कार्बन और सब में हाइड्रोजन पुट करते हैं। जैसे कि ये आपका हुआ 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा फॉर्मूला, छोटा स्ट्रक्चर है तो हम लोग तुरंत काउंट कर लेंगे, 3 और 3 6 होगा। लेकिन वहीं पर अगर बड़ा स्ट्रक्चर हो जैसे कि 10 कार्बन का, 15 कार्बन का, तो वहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन काउंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसका हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो नॉर्मली C अगर 2 है तो इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो H क्या हो जाएगा 2N+2, यानी कि N अगर 2 हो जाएगा, N के जगह पर 2 है तो यहाँ पे 2N+2 यानी कि 2 दूनी 4 और 2 6, नॉर्मली यहाँ पर 6 बन गया। चलिए तो यहाँ पर आपका बना इथेन का फॉर्मूला कंप्लीट। उसी प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा, अगर 3 कार्बन रहा और ENE रहा 3 कार्बन, ठीक है, और ENE रहा, तो यहाँ पर हम कैसे काउंट करेंगे हाइड्रोजन को, तो इनका फॉर्मूला होता है CN+2N H2N। कार्बन कितना है 3 है तो C3, अब कार्बन के पास 3 यानी कि H हो गया आपका, N हो गया 3, तो H हो गया बस इसका 2 गुना यानी कि 6। 1 2 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं पर 5 कार्बन तो नहीं ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर 5 कार्बन है। चलिए तो अब ये काउंट कंप्लीट हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फॉर्मूला के अनुसार अरेंजमेंट हो गया। उसी प्रकार से एल्काइन आप लोग का HW रहेगा कि एल्काइन का फॉर्मूला को बनाइए और देखिए कि क्या CN H2N-2 के फॉर्मूला में अरेंजमेंट हो रहा है या नहीं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और IUPAC नेम को कंप्लीट करेंगे एग्जाम्पल के अनुसार। मान लिया जाए अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया जाए, ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर के जरिए अगर बोल दिया जाए कि इनका फॉर्मूला बताइए और IUPAC नेम भी बताइए। तो देखिए फॉर्मूला जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्डिंग है। तो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड यानी कि ANE वाला, इसमें क्या चलेगा कि प्रीफिक्स और सफिक्स चलेगा, ठीक है। कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4,
तो सी हो गया 4। फॉर्मूला क्या है, ANE वाला फॉर्मूला आपका रहेगा यहाँ पर CnH2n+2 H2n+2। तो यहाँ पर आपका क्या, कार्बन के पास 4 है, तो फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2। कार्बन अगर 4 है तो यहाँ पे उनका 2 गुना करके 2 से प्लस करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि ये रहा फॉर्मूला। और इनको IUPAC नेम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ब्यूट हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ब्यूटेन। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बताइएगा। जैसे कि अगर 4 कार्बन अगेन लेते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड करते हैं और उसके बाद सब में हाइड्रोजन को पुट करते हैं। ध्यान रहे कार्बन के पास 4 बॉन्ड ही रहना चाहिए। अब बताइए इसका फॉर्मूला और IUPAC नेम। तो फॉर्मूला अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो C अगर 4 है तो H इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। और IUPAC नेम इनका क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 4। तो 4 किस में होता है, ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो ENE, और कहाँ डबल बॉन्ड है, दूसरे नंबर में, तो हो जाएगा यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं ब्यूट 2 इन। ठीक है, ये इनका IUPAC नेम ब्यूट 2 इन। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे, बहुत सारे IUPAC नेम को स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोग अगले वीडियो के लिए रेडी हो जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।